अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 और इसका लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें 3 पार्ट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये 3 पार्ट्स मैंने लिखे हैं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, और कहा जा रहा है शो दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। करना क्या होगा, हमने ए बी मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लेना है और फिर वो इसको हमने ए बी जो है पहले आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर इसको हमने ये शो करना है। अच्छा, पहले जो है ए और बी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। फिर बी और ए यानी बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल दिखाना है। सेकंड में जो मैट्रिक्स दी गई है इफ़ सी इक्वल टू, तो ये हमने सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है और ये सी के इक्वल आ जाएगा। ऑब्वियस बात है कि सी ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो रोज़ कॉलम में हो जाएंगी, ठीक है, और फिर जब हम उस ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ले लेंगे तो दोबारा से वही जो कॉलम है वो रोज़ हो जाएंगे। तो इस तरह हमें सी मैट्रिक्स मिल जाएगी फिर से। अच्छा, थर्ड पार्ट में है इफ़ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स बी है एक मैट्रिक्स, शो दैट ए बी ट्रांसपोज। अब ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल। ऐसा मैट्रिसेस में होता नहीं है, लेकिन यहाँ कहा गया है, तो आइए देखते हैं कैसे करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मैट्रिक्स, फर्स्ट पार्ट की ए मैट्रिक्स लिख लेंगे। ए मैट्रिक्स की एंट्रीज 2 -3 5 और 4, और फिर अब बी मैट्रिक्स, इसमें हमारी एंट्रीज हैं -1 2 1 3। ये बी मैट्रिक्स हो गई और हमें कहा जा रहा है ये शो दैट ए बी ट्रांसपोज। तो इसमें लेफ़्ट हैंड साइड हम ले लेंगे। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड में ए बी ट्रांसपोज, यानी कि पहले ए बी की मल्टीप्लिकेशन चाहिए, ठीक है, ए बी की मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो हम ए बी लिखेंगे और इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ए मैट्रिक्स 2 -3 5 4, इसके साथ ही बी मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 -1 2 और 1 और 3। बीच में मल्टीप्लाई साइन लगाएं या ना लगाएं, ऑब्वियस बात है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन को हम पहले पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं। यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई -1, बीच में प्लस साइन, 5 मल्टीप्लाई 2, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुई है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होने जा रही है, तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होने लगी है। तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, और फिर अब इसकी -3 मल्टीप्लाई -1, बीच में प्लस साइन, 4 इंटू 2 -3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ फर्स्ट से हमें मिलेगा -1 और 2 मल्टीप्लाई -2, बीच में प्लस साइन 10, और यहाँ से हमें मिलेगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 3 ज़ा 15। फिर यहाँ से हमें मिलेगा 3 1 ज़ा 3, साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और 4 2 ज़ा 8, और फिर -3 यहाँ से आएगा हमारे पास, और यहाँ से हमें मिलेगा 4 3 ज़ा 12। बस अब हमने इनकी एडिशन करनी है, और एडिशन में हमारे पास फर्स्ट में आ रहा है 8, सेकंड पे हमारे पास 15 + 2 17, और फिर 8 + 3 11, और फिर यहाँ से हमें मिल रहा है 9, ठीक है। ये बस अब रिज़ल्ट आ चुका हमारे पास ए बी की मल्टीप्लिकेशन का, और इसका ट्रांसपोज लेना है, यानी कि रोज़ को कॉलम में कर लेंगे। तो ये मैट्रिक्स लिखेंगे, ए बी का जो रिज़ल्ट आया था इस मैट्रिक्स को लिखेंगे और इसके ऊपर ट्रांसपोज साइन, और अब हमने रोज़ को कॉलम कर देना है। फर्स्ट रो जो है वो 8 17 है, और वो 8 17 कॉलम, और फिर इसी तरह 11 9 कॉलम हो गया। तो अब ए बी ट्रांसपोज का जो रिज़ल्ट है वो ये है कि 8 17 11 9 ये कॉलम है 2, और इस पर अब ट्रांसपोज लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसका रिज़ल्ट है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड चाहिए। तो राइट हैंड साइड के लिए हम आ जाते हैं, इसे लिखते हैं राइट हैंड साइड इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कि अब हमें पहले बी ट्रांसपोज चाहिए होगा, ए ट्रांसपोज चाहिए होगा। तो बी मैट्रिक्स किसके इक्वल है, बी मैट्रिक्स है, इस पर टी साइन लगा लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स
के को लिख कर भी टी साइन लगा लेंगे और अब हम जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो जो है वो कॉलम में हो जाएगी, -1 1 और दूसरी रो 2 3, ये कॉलम में हो गए। ये बी ट्रांसपोज का रिज़ल्ट आ गया। अब हमें ए ट्रांसपोज का रिज़ल्ट चाहिए। ए मैट्रिक्स लिखेंगे और उस पर टी साइन, और ये इस मैट्रिक्स को लिखने के बाद यहाँ पर भी टी साइन, रोज़ को कॉलम में कर लेते हैं। 2 5 -3 4, ये देखिए रोज़ जो हैं वो कॉलम में हो गई हैं। अब इन दोनों मैट्रिसेस का आपस का मल्टीप्लिकेशन है इस तरह से कि पहले बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज, यानी कि पहले बी ट्रांसपोज का रिज़ल्ट लिखेंगे, वो है हमारे पास -1 1 2 3, और फिर ए ट्रांसपोज का रिज़ल्ट है 2 5 -3 4। इन दोनों की आपस की मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है, वही इन्वर्टेड एल की तरह से जैसे हम पहले पूरी एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन करते आए हैं। नेक्स्ट पेज पर इसकी मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर मैं वीडियो पॉज कर लेती हूँ ताकि मैं तमाम एंट्रीज़ लिख सकूँ, क्योंकि वो पीछे के पेज पर है। तो मैं ये सब एंट्रीज़ लिखकर फिर मिलते हैं वीडियो में। ये सब एंट्रीज़ मैं लिख चुकी जो हमने इन्वर्टेड एल से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन है। फर्स्ट से हमें मिलेगा -2 + 10, फिर सेकंड से मिल रहा है 2 और +15, यहाँ से हमें मिल रहा है 3 + 8, और यहाँ से हमें मिल रहा है -3 + 12। इनको ऐड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट से हमें 8 मिल रहा है, फिर 11, फिर 17, हाँ जी 17 मिलेगा, और यहाँ से हमें मिल रहा है 9। तो ये सेम वही रिज़ल्ट है जो हमें पीछे लेफ़्ट हैंड साइड पे मिला था। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो ये देखिए, ये है 8 17 11 9, और सेम यहाँ भी यही है 8 17 11 9। हैंस हम यहाँ लिख देंगे कि हैंस ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बस ये दोनों प्रूफ हो गए। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आई हो क्वेश्चन की, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे सोल्यूशन मिलते रहें, और अपने क्लास फेलोज़ को शेयर कर दीजिए।